पितृपक्ष में पितरों की थाली क्या कहती है? पितरों की थाली में क्या रखे क्या नहीं? चावल से ही क्यों बनाए जाते हैं पिंड? पितृपक्ष में खान पान का क्या परहेज करें? पितृपक्ष से जुड़े नियम क्या कहते हैं? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक बार पुनः हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को, और नमस्कार कविता जी, आपको भी कोट से धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रण देने के लिए। अब जोगी देखिए, नवरात्र काल से पहले ही आपका पितृपक्ष लग जाएगा और जिसकी शुरुआत इस 17 सितंबर से हो रही है। और ऐसे में देखिए, पितृपक्ष से संबंधित बहुत से सवाल होते हैं हमारे मन में, जैसे कि इस दौरान खाने का क्या परहेज किया जाता है, पितृपक्ष में पितरों के तर्पण से लेके पिंडदान से लेके इनके क्या नियम हैं, साथ ही साथ क्या हम इस दौरान क्या शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते हैं, खान पान से लेके क्या पहनना चाहिए, क्या कोई धार्मिक यात्रा इस दौरान की जा सकती है, चावल खाना इसमें वर्जित है या अनिवार्य है। तो इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम इस दुविधा में रहते हैं तो किस तरह से हमारी दुविधा दूर हो सकती है। तो आइए शुरुआत यहीं से करते हैं कि पितृपक्ष के नियम क्या कहते हैं, जो हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, यानी कि इसमें पितरों को श्राद्ध दिया जाता है, श्रद्धा पूर्वक उनको अन्न या भोजन अर्पित किया जाता है, इसी को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति भी श्रद्धापूर्ण शब्द से हुई है, यानी कि जब आप अपने आत्मा से, आत्मीय समर्पण से जब कुछ अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उसी को श्राद्ध कहा जाता है। तो श्राद्ध का जो नियम है वो बहुत ही सामान्य है, बहुत जटिलता पूर्वक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग अनेकों नेक आडंबर में फंसते जा रहे हैं, अनेकों नेक कुरीतियों में फंसते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें लगता है कि यह बड़ा जटिल है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस श्राद्ध पक्ष में, इस श्राद्ध कर्म में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अपने आप को सात्विक रखना, अपने विचारों को सात्विक रखना, और साथ ही साथ समर्पण भावना के साथ अपने पितरों को समर्पित करना। अब श्राद्ध में एक विशेष ध्यान देना चाहिए कविता जी, और दर्शकों आप लोगों को भी यह स्पष्ट होना चाहिए कि श्राद्ध का जो भोजन बने तो उसमें अपने पितरों को, जो खास करके अपने पिछली पीढ़ी के जो पितृ को आप तर्पण दे रहे हैं या श्राद्ध कर रहे हैं, उनका जो प्रिय भोजन था उसका जो है विशेष रूप से उस दिन भोजशाला में वह भोजन जरूर पकाया जाए। दूसरा, श्राद्ध करते हुए पंचबलि निकालने का प्रावधान है, यानी कि जब भी आप पितरों का श्राद्ध करें तो पहले पंचबलि निकालें। जो भी भोजन बन के आया है, भोजन बना हुआ है, तैयार हुआ है, उससे पंचबलि निकालिए। पंचबलि में विशेष करके पितरों के लिए एक थाली निकालिए, उसके बाद गऊ के लिए निकालिए, गऊ के साथ कौवे के लिए निकालिए, कौवे के साथ साथ जो है वह स्थान देवता के लिए निकालिए, यानी कि उस स्थान पर जो लोग हैं, जितने भी पितृ हैं, जो भी अनजाने पितृ हैं, जो किसी रूप से आप नहीं उनको ध्यान दे पा रहे हैं या उनके नाम गोत्र से नहीं जानते हैं, तो उनको आप निकालें। और साथ ही साथ श्वान को, यानी कि कुत्ते को भी बलि जरूर निकाली जाए। ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि पंचबलि निकाल करके, पंचबलि निकालने के बाद आप जो भोजन बना है उसको बढ़िया से मिश्रित कर लें और उस पर अग्नि से आहुतियां दीजिए। स्थान देवता के नाम से अग्नि देवता, क्योंकि अग्नि भी हमारे पितृ हैं, और स्थान देवता के नाम से। उसके बाद अपने 3 पीढ़ी के जो है खास करके अपने पहले पितृ के नाम से करेंगे कि इस कुल में, इस गोत्र में उत्पन्न पितृ, इस नाम के पितृ के साथ आप स्वाहा के साथ आहुति देंगे। उसके बाद पितामह, यानी कि अपने पिता से पहले, यानी कि उनसे पहले वाली पीढ़ी, जो जिनको हम बाबा या आजा कहते हैं, उनको आप करेंगे। फिर उसके बाद पर पितामह को। इस 3 आहुतियों के बाद यह पंचबलि अलग अलग दिशा में रख करके, अलग अलग स्थानों पर रख करके, गौ को प्रणाम करके और गौ को भोजन करा करके, उसके बाद आप ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराएं, और उसके बाद स्वतः भी आप भोजन करिए। जितना आप संतृप्त होंगे, जितना आप उस दिन भोजन से संतृप्त होंगे, उतना ही आपके पितृ भी संतृप्त होंगे कविता जी। चलिए, इसी के साथ खान पान को लेकर क्या परहेज होता है ये भी जानना है।
देखिए, भोजन में कई चीजों का बर्ताव लिया जाता है हमारे सनातन शास्त्र में। खास करके मुझे लगता है कि जितने भी दैवीय पक्ष हैं कविता जी, उनमें उतना ध्यान हमें अगर नहीं आ रहा है तो हम बर्ताव ना करें, लेकिन पितरों के साथ हमें कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खास करके अगर सात्विक भोजन में भी देखा जाए तो वह भोजन जो वर्जित माने गए हैं, जैसे विशेष करके हमारे लिए खास करके माना गया कि बैगन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। बैगन अशुद्ध माना जाता है और बैगन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो बैगन उस समय भोजन में ना लिया जाए, ना फिर उस दिन श्राद्ध के दिन भी ना बनाया जाए। इन पितृपक्षों में पूर्ण रूप से बर्ताव करना चाहिए। इसी के साथ मांसाहार या तामसिक भोजन भी, जिसमें लहसुन प्याज का सेवन भी माना जाता है, इसको भी वर्जित माना जाता है। और अगर हो सके, अगर आपसे संयमित रूप से हो सके तो एक समय भोजन करिए पितरों के निमित्त संध्या बेला में, वो भी सूर्योदय के बाद सूर्यास्त जब हो रहा हो, जो जिसको प्रदोष काल कहा जाता है, जिसको गौधूल बेला कहा जाता है, उस गौधूल बेला में यानी रात्रि ना हुई हो, पहला पहर बीता ना हो, उसी समय आप भोजन कर लें। बहुत विलंब भोजन पितृपक्षों में नहीं किया जाता है। यह विशेष करके आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। आपने पिंडदान की विधि तो हमें समझा दी थी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चावल का ही पिंडदान क्यों बनाया जाता है, अन्य किसी खाद्य सामग्री का क्यों नहीं? देखिए, चावल के साथ विशेष करके जौ के आटे का भी पिंड बनाया जाता है, जौ के आटे से भी पिंडदान किया जाता है। तो चावल क्यों प्रिय है? देखिए, चावल का पिंड जब हम विशेष करके पिंड मिलान हो जाता है, जो लोग तर्पण विधान को जानते हैं, मृत्यु के बाद दशाह क्रिया जो होती है, 10 दिनों तक जो क्रिया चलती है कविता जी, उससे जो लोग परिचित होंगे वह इसको बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे कि प्रथम समय में जो है वह पिंडदान दिया जाता है, कच्चा पिंड दिया जाता है, क्योंकि वह प्रेत योनि में रहते हैं। तो उस समय खास करके हम पिंड देते हैं, वह देते हैं जौ के आटे से, क्योंकि वहां पर प्रेतीय प्रभाव लिया जाता है, क्योंकि वह पितृ योनि में नहीं प्रवेश किए होते हैं। लेकिन जैसे ही दशाह क्रिया हो जाती है, यानी कि जैसे हम लोगों के यहाँ विधान है बाल मुंडवाने वाला, शुद्धि का दिन जिसको शुद्धक कर्म कहा जाता है, उसके बाद हम जो पिंड देते हैं, बाकी जो अन्यत्र पिंड दिए जाते हैं, वह पूर्ण पाच्य पिंड दिया जाता है। और पूर्ण पाच्य पिंड जो है वह जौ का छोड़ करके अब हम चावल से पिंडदान करते हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि अब वह आत्मा जो है वह परमात्मा से मिलन के लिए एक यात्रा कर रही है, और उस यात्रा में श्री हरि विष्णु का प्रभाव ज्यादा रहता है। और क्योंकि मोक्ष का द्वार उन्हीं के चरणों से होकर जाता है, तो कहते हैं कि चावल जो है विष्णु देवता को अति प्रिय हैं। और ऐसी अवस्था में चावल में पूर्णतया सूर्य प्रभाव भी लिया जाता है, और ऐसी अवस्था में हम चावल का पका हुआ पिंडदान यानी कि पूर्ण पाच्य पिंडदान करते हैं। और श्राद्ध में भी विशेष करके इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर जो है वह चावल का ही पिंडदान दिया जाता है कविता जी। चलिए, इसी के साथ बहुत सी भ्रांतियां हैं।